हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आइए आपका आपके अपने चैनल स्वाद के तड़का पे एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बताते हैं कि ये देखिए, आज से अगहन मास की पूजा जो नहीं अन्नपूर्णा जी की पूजा होती है, तो वो आज से शुरू हो गई है। तो पूजा के लिए सबसे पहले हमने अपनी माता जी को नहला धुला के नए वस्त्र पहना दिए। उनका नए वस्त्र, नया मुकुट, सारी नई चीज़ें हैं और ऊपर से चुन्नी उड़ा दी। अब इसमें ये 17 धूप चढ़ते हैं, 17 नए चावल चढ़ते हैं, समूचे चावल यानी नए धान की चावल चढ़ते हैं और समूचे चढ़ते हैं। तो ये 17 चावल और ये हो गया, दूब हो गई। और उसके बाद इसमें ये 17 गांठ का कलावा भी लगता है। तो इस तरीके ये पूजा की जाती है। अब सबसे पहले ये नहा धो के सारे हो गया। अब इनका श्रृंगार हो रहा है क्योंकि श्रृंगार अभी बचा था। तो इसी तरीके इनका रोज यही प्रतिदिन इनकी यही पूजा होगी। और ये 17 गांठ का सूत्र मतलब कच्चा कलावा है, वो सूती वाला कलावा होता है, तो उसमें 17 गांठ लगा दी गई। इसकी रोली चंदन से फूल से पूजा करके उसको माता जी के पास। गिर पड़ा। माता उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, अब तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या फिर उसके बाद पूजा होती है। ये 17 दिन तक जो लोग व्रत रहते हैं, तो वो ये हाथ में कलावा बांध के रखते हैं। लेकिन हम आखिरी दिन व्रत रहते हैं, इसीलिए आखिरी दिन बांधेंगे, क्योंकि हम 17 दिन मिल नहीं रह सकते हैं और इसमें नमक नहीं खाया जाता है। तो ये सब आप लोग भी जानते हैं कि हम शुगर के मरीज हैं, तो मीठा नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए माता रानी भी जानती हैं, इनसे कोई चीज़ किसी से छुपा लोगे उनसे नहीं छुपा सकते। तो इसलिए हम व्रत आखिरी दिन ही रहेंगे, तभी ये कलावा बांधेंगे। और उसके बाद फिर ये कथा वगैरह पढ़ी बेटी ने हमारी, फिर आरती वगैरह की सब लोगों ने मिल के। और फिर इधर किचन में आ गए। ये थी गोभी, थी बैंगन थे, आलू थे। तो ये 2-3 बैंगन भी सूख रहे थे पड़े, तो ये सब चीज़ें डाल ली। इधर बेसन में हमने हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया और ये हरे मिर्च और धनिया, ये सब मिला के और बनाएंगे पकौड़ी। तो इस तरीके ये पकौड़ी बहुत अच्छी करारी बनती हैं। तो पहले सबसे पहले इसको बेसन को हम पानी डाल के फेंटेंगे। और बेसन को आप इतना फेंटें कि मतलब बढ़िया से ये हल्का हो जाए, तभी ये पकौड़ी बहुत करारी और करकरारी और टेस्टी भी बनती हैं। तो इस तरीके पकौड़ी आप ज़रूर बनाएं। तो बस फटाफट फिर हमने अपनी पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। तो आप तब तक बेसन फेंट रहे हैं, तब तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए आप लोग। मेरा भी चैनल प्लीज़ इग्नोर मत करिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इस तरीके हमने अपने ये सारी से इसमें बेसन हमारा फिट गया था। फिर हमने ये जितनी हमने सब्जियां काट के रखी थी और ये धनिया और मिर्चा और सब डाल के, फिर ये कटोरा भी हमारा कुछ छोटा था, फिर हमने इनको हाथ से अच्छे से मिला लिया। और मिलाने के बाद ये सब्जी हमारी कढ़ाई में बन गई। तो ये इसी कढ़ाई में हम फिर पकौड़ी अपनी बना लेंगे। और ये एक बार लोहे की कढ़ाई में पकौड़ी वगैरह बनती भी बहुत अच्छी है, नहीं तो और दूसरी कढ़ाई में चिपक जाती हैं, तो इसलिए लोहे कढ़ाई में बढ़िया बनती है। तो अब ये हमारा फिट गया। इधर अपना साथ के साथ हम अपना काउंटर भी साफ़ करते जाते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा चप-चप हो जाती है ना, तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह देखिए काउंटर भी हमारा साफ़ हो गया। और जो बर्तन थे हमारे जो मतलब पत्थर पे फैले हुए थे इधर स्लैब पे, तो हमने वो सब भी अपने उठा के रख दिया। अब तेल गरम हो जाए फिर बनाएं पकौड़ी अपनी। तो तेल जब अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद ही आप इसमें पकौड़ियाँ डालिए। उधर पता नहीं किसी का फ़ोन आ रहा था क्या, तो उधर भी ध्यान हमारा चला गया। इधर कढ़ाई भी हमारी हो गई। बहुत ज़्यादा हमें इसको गरम नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम करने में फिर ऊपर से पक जाएंगी और अंदर पकौड़ियाँ कच्ची रहेंगी। तो बस इसी तरीके में कढ़ाई
का ऑयल गरम करना, गरम होने के बाद और फिर उसके बाद अब डालेंगे इसमें हम अपनी सारी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ। कोई ज़्यादा बड़ी नहीं डालेंगे, छोटी। और ये हमारा कोई रिफाइंड ऑयल नहीं है, घर का कड़वा तेल है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। इसी में हम पकौड़ी बनाएंगे, क्योंकि इसमें मतलब रिफाइंड वगैरह वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल सभी खा रहे हैं तो बात की बात है। लेकिन जब आपके पास ये सुविधा हो तो आप ज़्यादातर कड़वा तेल में ही ये सब पकौड़ी वगैरह बनाएं। तो इस तरीके अब हम पकौड़ी अपनी डाल देते हैं और देखिए कितना तेल में फेना हो रहा है। लेकिन ये पहली बार होएगा, दोबारा में नहीं होएगा, फिर सही आ जाएंगी, पकने बनने लगेंगे भी थोड़ी देर बाद भी ये सही हो जाएंगी। तो अब इस तरीके हमने पकौड़ी अपनी डाल के और उसको जितनी जहाँ देख रहे हैं, क्योंकि दिख तो रहा नहीं इसमें कि कहाँ पे डाले, लेकिन याद से जहाँ पे हमें लग रहा है इस जगह खाली है जगह, उसी जगह हम अपनी पकौड़ियाँ डाल लें। और इस तरीके हमने अपनी सारी पकौड़ी डाल ली। जितनी सारी नहीं डाली, जितनी एक बार में आई है उतनी ही हमने इसमें डाली है। अब इसको घुमा फिरा के हमें अच्छे से पका लेना है, तभी ये खाने में अच्छी लगेंगी। अभी उसके बाद ये बहुत ज़्यादा करारी पकौड़ियाँ बनी थी। अभी देखिए फेना कम हो रहा है, इसी तरीके अभी फेना अपने आप कम हो जाएगा। और ये देखिए हमने पलटा दिया था, पलटाने के बाद अब ये पक गई हैं, तो अब हमको इनको निकालना ही है। तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के और पका लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी पकौड़ियाँ निकाल लेते हैं। फिर पकौड़ी बनाई, पकौड़ी फिर इधर चाय नहीं बनाई थी, शायद चटनी पीसी थी। बस पकौड़ी चटनी का नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद बनाएंगे छोले भटूरे। आज बनाने का प्लान है, तो उधर मैदा हमारी बेटी ने सान के रख दिया था। अभी पकौड़ी बना लेंगे, फिर हम इसमें अपना खाने की भी तैयारी करते जाएंगे साथ के साथ, नहीं तो फिर देर हो जाती है। और वैसे भी इस समय आज सबकी छुट्टी थी, तो इसलिए आज ये पकौड़ी वगैरह खाने का वैसे भी लेट हो गया, क्योंकि इस समय 11 साढ़े 11 बज रहा होगा जब ये पकौड़ियाँ नाश्ता हुआ है। तो 11 साढ़े 11 तभी बज रहा था, तो देर तो हो ही गई थी नाश्ता ही करते करते। और फिर हमारा वो छोला भटूरा बन पाया था 3-4 बजे करीब, छोला भटूरा बन पाया था, क्योंकि सुबह छोला भिगोया था, तो वो रात में भिगोने भूल गए थे, तो सुबह भिगोई थी, तो इसीलिए देर हो गई। अब ये देखिए दूसरी भी पकौड़ी डाल दी और वो भी बना लेते हैं। फिर इधर हमने ये छोला रख देते हैं, अपना हमारा छोला उबल जाएगा। उसके बाद ये छोले की रेसिपी आपको अगर का चाहिए हो तो हमारे चैनल पे है। और ये देखिए छोला और भटूरा हमारा बन गया है। अब चलिए खाना खाते हैं, उसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे।